सोचिए, आपने कोई काम करना है, आप किस वजह से नहीं करते? पैसे की वजह से। कई बार कोई ऐसा कार्य होता है, आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं, पैसा होता तो मैं ये कार्य कर लेता। जरा सोचिए, अगर वो पैसा आपकी जेब में हो और आपको मालूम ना हो तो आप क्या कहेंगे? इतना मूर्ख थोड़ा ही हूं। यानी है तो सही मूर्ख, पर इतना नहीं। सबको कहते सुना, मैं इतना पागल थोड़ा ही हूं। इसका मतलब पागल तो हो, पर ज्यादा नहीं हो। तो कोई मानेगा नहीं कि मैं, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी जेब में पैसा हो और मैं पैसे के लिए तरसूं। दुनिया में तो नहीं, आप चवन्नी ठन्नी भी ऐसे टटोल के देख लेते, हाँ पड़ी है। लेकिन परमानंद का खजाना, अरे वो लज्जत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो आपके अंदर है। ये पैसे तो आप कहीं मकान में, अलमीरा में कहीं भी रख के भूल सकते हैं, पर वो परमानंद का खजाना तो आपके शरीर में है, फिर भी आप हासिल नहीं कर रहे। बताओ, आपको कितना पागल कहें, कितना मूर्ख कहें? आप खुद बताइए। कहेंगे नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मैं इतना थोड़ा ही हूं। वो तो आपका पैमाना है, आप कितने हैं कितने नहीं हैं वो तो राम जाने। हमारी निगाह में तो आप मालिक की औलाद हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। जो सत्संग सुन रहे हैं बहुत भाग्यशाली, बहुत समझदार हैं, बहुत नेक हैं। मालिक की रहमत है तभी सत्संग में आए बैठे हैं। पर आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि वो जो परमानंद का खजाना आपके अंदर छुपा हुआ है उसे भी प्रकट कर लो, सुमन किया करो, परमार्थ किया करो। तभी खुशियां मिलेंगी, तभी परमानंद मिलेगा। तो भाई, संतों का काम तो बताना है, संतों का काम तो समझाना है। अब कोई माने ना माने ये तो जीव की मर्जी है ना। अगर मान ले तो खुशियों की कमी नहीं रहती, ना माने तो भाई जैसा आया वैसा एक दिन वापस चला जाता है। संतों का काम जीव को समझाना, बताना होता है कि आप सुनो और फिर अमल करो। वचन सुनो और अमल करो। जो वचन सुन के अमल किया करते हैं वही मालिक की खुशियां हासिल करते हैं। अब अनजान आदमी को बता दिया जाए कि भाई ये बादाम है, ये मेवे जितने भी सूखे हैं अच्छे हैं, इनको खाना चाहिए, फिर मेहनत करनी चाहिए, कड़ा परिश्रम करना चाहिए, शरीर में ताकत आती है। आदमी तो क्या आप सबने सुन लिया, अब आप में कितने लोग इसको खाएंगे? हो सकता है एक बादाम ले आओ और सामने रख के धोख मारते रहो, माथा टेकते रहो, कोई वर्जिश ना करो, कोई फायदा नहीं। तो क्या फायदा हुआ? क्या आपको ताकत आएगी? क्या शक्ति आई उससे? नहीं ना आई। उसी तरह राम नाम में बेइंतहा ताकत है, आपके अंदर के परमानंद को जाहिर कर देगा। आपकी भटकन खत्म हो जाएगी। आज किसके लिए लोग पागल हैं? मेरा दिल नहीं लगता, मेरा जी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? आनंद चाहिए ना, लज्जत चाहिए। तो हम बता रहे हैं आपके अंदर माला माल हुए पड़े हो पर बाहर से कंगाल हुए पड़े हो। तरीका आपको बता दिया, बताओ और क्या करें? तरीका भी बता दिया। ये ले भाई शब्द, लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं, 3 शब्द हैं, उसका जाप कर। मेरे से तो होता नहीं, अब बता क्या करें? तुझे घोल के पिला दें कुछ? पी के भी कई असर नहीं करते। विश्वास होगा तो असर होगा ना, पिला पिला के भी देखा है। ये कलयुग है, हमने सारे प्रैक्टिकल कर कर देखे हैं। मालिक की रहमत से, सदगुरु की रहमत से ऐसा नहीं कि असर नहीं होता, बहुतों पे हो जाता है। बहुत बेचारे, आप सोचेंगे बरसात में सूखा रह गया, ऐसे कैसे? ऐसा भी हो जाता है। तब उस घड़ी विश्वास दृढ़ आ गया तो समझो सब कुछ पा गया। और क्यों किंतु परंतु में आगे पीछे मन उलझा रहा, उस घड़ी उलझा रहा तो खाली का खाली रह जाता है। अब और बताइए, और क्या किया जाए? घोल के पिलाने वाला भी देख लिया, अजमा के नाम शब्द दे दिया, चलो वो पी के कुछ नहीं हुआ, नाम शब्द का जाप कर ले। ये तो ऐसा खजाना है जब मर्जी जाहिर हो जाएगा। पहले गुजर गया टाइम, उसमें नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। पर मन क्या कहेगा, यार जब तब कुछ नहीं हुआ अब क्या हो जाएगा? मन बड़ा जालिम है। मन का तो काम है ना भरमाना। अगर मालिक की तरफ प्यार नहीं बढ़ने देना उसने, उसका तो मकसद ये है कि मालिक से प्यार ना बढ़ जाए। पहले तो कहता जी मुझे तो ऐसी खुशी आई ही नहीं,
फिर मन कहता जब तब नहीं आई अब नाम जपने का क्या फायदा। अरे अरे, नाम जपो तो सही। संत रोज पुकार के कहते झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने कोई आपसे पैसा लेना है, कोई चढ़ावा लेना है, कोई धर्म छुड़ाना है, कोई ठगी मारनी, बेईमानी करनी है? क्यों जोर लगाते संत नाम जपो भाई, नाम जपो भाई, नाम जपो? उसका कारण है कि नाम जपे बिना इस कलयुग में किसी को शांति आ नहीं सकती। बातें करनी बहुत आती हैं, बड़े ज्ञान नहीं बन के बैठते हैं। संतों का संग किया, सत्संग सुनता रहा, बातें तो नेचुरली आ जाती हैं। अब संत रोज सत्संग में सुनाएंगे, जीव आके बैठता रहे, खुद अमल ना करे, लिखने लग जाए, बोलने लग जाए, बताने लग जाए, लोगों को सुनाने लग जाए, लग जाएगा, क्योंकि रोज सुनता है तो कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लिया। पर खुद की थाली में कितने लड्डू है ये तो देखो, खुद के दिए तले अंधेरा है, कभी ये तो निगाह मारो। ये निगाह नहीं मारता। तो ज्ञानवान बनने से कुछ नहीं होता जब तक उस ज्ञान पे अमल नहीं करते। अमल करना सीखो। अमल संतों का काम है बताना, संतों का काम है समझाना। पर कई संतों के वचनों को भी इधर उधर करके मजे लेते रहते, मजाक उड़ाते हैं। उससे ये नहीं है कि आप हमें कोई मजाक उड़ाते हो, कोई गलत बोलते हो तो हमें गुस्सा आए। नहीं 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 नहीं, दुख बहुत आता है, क्योंकि संत जो बात कहते हैं वो वचन अल्लाह वाहिगुरु का होता है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। अगर आपको ये कहें कि ये माइक बोल रहा है तो आपको यकीन आएगा? नहीं आएगा, सभी को नहीं आएगा। माइक कैसे बोलता है? अब पिताजी बोल रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं, तो माइक आगे आवाज दे रहा है बस। तो वैसे ही पिताजी नहीं, गुरुजी नहीं, ये अल्लाह राम सतगुरु मौला जैसी आवाज दे रहा है, हम तो माइक की तरह आपकी सेवा में अर्ज करते रहते हैं। अब उसको मानते हो नहीं मानते हो आपकी मर्जी, हमें किसी की कोई परवाह नहीं होती। कोई गाली भी दे दे, खड़ा होकर बुरा बोल दे, कौन है दुनिया में पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। हमारा तो हाथ दुआ के लिए उठता है, मालिक सबको सद्बुद्धि दे, तेरा नाम जपे, नेक अकल आए और खुशियां उनको हासिल हो जाएं, दैट्स ऑल। बस हमें गुस्सा नहीं, दुख जरूर आता है कि मालिक का पूरे का सतगुरु का मुरीद बन के सतगुरु से प्यार पाना था, और कहां किदे नाल प्यार पा लिया। बेप्रवाह जी ने भजन में एक लिखा है कि तूने सतगुरु मौला अपने दाता रहबर से प्यार पाना था, इससे यारी उससे यारी, कहना ढिड तो हौला करना ही है किते। क्यों मालिक के सामने नहीं कर सकता? वो तो तेरे अंदर बैठा है। कमरा बंद कर ले, सुमन कर, लग जा जो बात करनी है। टिड्ड की दिमाग भी हौला कर ले। करना नहीं चाहता, उधर नहीं, चोंच जोड़ के चुगली करनी है, निंदा करनी है, 10-20 एक दूसरे की सुनानी, वो देख ऐसा है, वो देख ऐसी है। ऐसा करेगा नहीं, रोटी नहीं आजमाती कईयों की। तो भाई ये गलत है। किसी का बुरा कहने से आपको कोई बड़ाई नहीं मिलेगी, माना कि अफारा निकल जाएगा, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है। वो तो आप राम नाम से भी कर सकते हो। राम नाम जपो, मालिक आपके अंदर है। सत्संग में रोज बोलते हैं, पवित्र ग्रंथों में लिखा है, बंद कमरा कर लो आपका मालिक और आप लग जाओ फटाफट। साथ में बुराई नहीं बनेगी, साथ में निंदा नहीं होगी, साथ में मालिक आपको खुशियां बख्श देंगे। पर बात कुछ और है ना, ये घोर कलयुग है। यहां बातों तक सीमित नहीं रहता आदमी, फिर मन शैतान और कारनामे शुरू करवा देता है, जो बेहद गलत होते हैं, जो बेहद बुरे होते हैं, इंसान को मालिक से दूर करने के काल के हथकंडे होते हैं।